Welcome back to your channel Dreamer Pro Jai. This is me Jai, your friend, philosopher and guide. स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ही चैनल ड्रीमर प्रो जय इस प्लेटफॉर्म में। मैं आपके दोस्त जय फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने कुछ बात रखने के लिए। हमारी आज की जो भी विषय यानी टॉपिक है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू आवर लाइफ, एडुकेशन यानी शिक्षा। एडुकेशन यानी शिक्षा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। शिक्षा एक प्रणाली होती है। जिस दिन हम इस धरती पर पधारे थे, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं और आने वाली जो भी दिन है, जिस दिन तक हम लोग इस धरती पर होंगे, शिक्षा हर एक दिन हमारी जीवन के साथ जुड़ी हुई है। शिक्षा मतलब जनरली हम लोग सोचते हैं, जनरली हम लोग समझते हैं कि स्कूली शिक्षा। जैसे एक बच्चे को आपने प्राइमरी स्कूलिंग में उसका दाखिला आपने करवाया, जैसे नर्सरी क्लास में आपने एडमिशन दिलवाया, फिर उसके आगे नर्सरी, फिर उसका एलकेजी, यूकेजी, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता उसका प्राइमरी स्कूलिंग खत्म होगा और धीरे धीरे उसके आगे इसको आप हाई स्कूल में दाखिला दिलवाओगे। ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज फॉर्मल एडुकेशन, दैट इज नॉट द एक्चुअल मीनिंग बिहाइंड एडुकेशन। एडुकेशन मतलब अगर हम लोगों ने कुछ सीखा है, अगर कुछ नॉलेज हम लोगों ने गेन की है, अब कैसे उसको इस्तेमाल करते हुए, कैसे उसका प्रयोग करते हुए लाइफ में हम लोग कामयाब इंसान बन सके, ये होती है शिक्षा की एक्चुअल मतलब या फिर मीनिंग। नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द एंडिंग पार्ट ऑफ 2022 और जस्ट 1 या 1.5 महीने बचे हैं, उसके बाद हम लोग पधारने वाले हैं नई साल 2023 में। ये जो ईयर है 2022, इसकी बिल्कुल एंडिंग पार्ट में पहुंचने के बाद हमें कुछ बातों पर गौर फरमाने की आवश्यकता है, जैसे प्रोफेशनल एडुकेशन। अब प्रोफेशनल एडुकेशन क्या है? उससे पहले जो एडुकेशनल सिस्टम है इसके ऊपर थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि एक स्कूलिंग सिस्टम इंडिया में है, हर देश में होती है, इंडिया में भी है। जैसे आपका 10+2 एडुकेशनल सिस्टम अब तक है। फिर भी मतलब ये आपको पता होगा कि आने वाली जो भी है एनपीई यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एडुकेशन, उसके अनुसार अब नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है इस देश में। फिलहाल जो भी सिस्टम है आपका 10+2 सिस्टम, इसके अनुसार 10th बोर्ड तक हम एक जनरल या फिर कोड या फिर कॉमन करिकुलम हम लोग लेते हैं एंड उसके अनुसार हमें जितने भी सब्जेक्ट्स है पढ़ना होता है। और जैसे ही हम लोग 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं, हमारे सामने 3 ऑप्शंस रखे जाते हैं। स्ट्रीम सिलेक्शन, ऑप्शंस फॉर स्ट्रीम सिलेक्शन। जैसे 3 स्ट्रीम्स होते हैं, पता है आप सभी को। जैसे आपकी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, जैसे आपकी कॉमर्स स्ट्रीम एंड जैसे आपकी साइंस स्ट्रीम। हमारे पास यानी 11th क्लास में जो भी बच्चे एडमिशन लेने का सोचता है, उनके सामने 3 ऑप्शंस रखे जाते हैं। या तो आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ले लो, या तो आप साइंस स्ट्रीम ले लो, या तो फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम ले सकते हैं। हम लोग इन तीनों स्ट्रीम में से कोई भी एक स्ट्रीम हम लोग चूज करते हैं और उस स्ट्रीम के आसपास कुछ सब्जेक्ट्स हम लोग लेते हैं, जिन सब्जेक्ट्स के पेपर को अपियर करते हुए हम लोग 12th क्लास बोर्ड भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आती है दैट इज एडमिशन इनटू कॉलेज। ये एक नॉर्मल सिस्टम है जिनके बारे में हम सभी वाकिफ है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल एडुकेशन। अगर आप कोई भी स्ट्रीम 11th क्लास में आप चुनते हो, चाहे आपने ह्यूमैनिटीज ले रखी है, चाहे आपने साइंस लिया है, चाहे आप कॉमर्स लेने के आप सोच रहे हो, आप चाहे कोई भी स्ट्रीम ले लो, उसके आगे की जो भी पढ़ाई है, जो भी हायर स्टडीज होगी, उसके लिए यू नीड टू थिंक प्रोफेशनली। जैसे अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लेते हो, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अभी आपको ध्यानपूर्वक जो सही विषय आपके हिसाब से फ्रॉम योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू जो भी सही होंगे, उसी सब्जेक्ट्स को आपको लेना चाहिए। जैसे हमें पता है कि 11th क्लास में या 12th क्लास में, चाहे आप किसी भी स्कूल से बोर्ड से क्यों ना हो, कुछ सब्जेक्ट्स होती है जो कंपलसरी हमें लेना ही होता है। कुछ सब्जेक्ट्स है जो इलेक्टिव्स मतलब ऑप्शंस होते हैं, उनमें से हम लोग चुनते हैं, फिर ये कंपलसरी तौर पर हम लोग पढ़ते हैं। और एक ऑप्शन आपके पास होता है दैट इज आपका
इलेक्टिव ऑप्शनल या आप कह सकते हो एडिशनल सब्जेक्ट। सो कंपल्सरी, फिर आपका इलेक्टिव, एडिशनल, इसके हिसाब से हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स का चुनाव हम लोग करते हैं। सो जैसे इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश कोर, ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है, किसी भी बोर्ड से आप क्यों ना हो। उसके साथ आपका इंडियन लैंग्वेजेस, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में ये जो इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जितने भी सब्जेक्ट्स है इंडिया में, हमें पता है कि 22 लैंग्वेजेस है। उनमें से आपके स्कूल, आप जिस भी प्रदेश से क्यों ना हो, आपके स्कूल में जो भी अवेलेबल है उसके हिसाब से आप एक इंडियन लैंग्वेज भी आप ले सकते हो। सो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर एंड इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर, ये दो ऑप्शंस ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में होती है। इसके अलावा हमें और 3 सब्जेक्ट्स या फिर 4 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। सो इट वुड डिपेंड्स अपॉन आवर स्कूल। सो ये जो 3 या फिर 4 सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन हमें करना होता है। 3 सब्जेक्ट्स क्यों? क्योंकि 3 कंपल्सरी इलेक्टिव्स आपको लेना है और साथ में एक आप एडिशनल सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। सो यही पे आती है प्रोफेशनलिज्म की माइंडसेट। अब ये प्रोफेशनलिज्म क्या है? अब ये जो दौर है, ये जो समय है, 2022 एट द एंडिंग पार्ट, इसमें हमें प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि आगे हमें क्या बनना है। आगे आप क्या बनना चाहते हो? जैसे आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लेते हो, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। आप सब्जेक्ट के हिसाब से ना सोचते हुए आप प्रोफेशन या फिर जो भी आपका फ्यूचर होगा उसके हिसाब से आप सोचो। जैसे पहले आप देख लो कि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, ह्यूमैनिटीज में कुछ पॉपुलर एंड कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथ कम्युनिकेशन, होम साइंस, मैथमेटिक्स भी होते हैं, साथ में कंप्यूटर साइंस के ऑप्शंस भी होते हैं। सो दिस आर मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। ओके, सो इनमें से आप कौन से वो 3 या फिर 4 सब्जेक्ट्स आप लोगे, इसमें आपको सोचना है प्रोफेशनली। जैसे ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड कुछ प्रोफेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम अगर आप लेते हो, उसके आगे इन फ्यूचर आप बन सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे। जैसे आप बन सकते हो सोशियोलॉजिस्ट, जैसे आप बन सकते हो साइकोलॉजिस्ट, जैसे आप बन सकते हो एडुकेशनल एडवाइजर, आप लॉयर बन सकते हो, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप स्कॉलर बन सकते हो, आप मीडिया पर्सनालिटी बन सकते हो, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो, आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, आप ज्योग्राफर बन सकते हो, आप हिस्टोरियन बन सकते हो, आप कई सारे ऑप्शंस हैं जो आप बन सकते हैं। सो आप पहले ये जानने की कोशिश करें कि आप में कौन-कौन सी क्वालिटीज़ है। मतलब आप कैसे हो? आपको क्या मतलब अच्छा लगता है? गुड पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, व्हाटएवर। आप पहले एक पेन एंड पेपर लो, उस पर आप लिखो कि व्हाटएवर दैट stream you are going to take, is it suitable for you or not? उसके आगे आपको सोचना है कि आप में कौन कौन सी गुणवत्ता या फिर कौन कौन सी क्वालिटी आप में मौजूद है। सो जनरली जो जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, दैट इज, अगर आप बहुत अच्छे आप लिख सकते हो, अगर आप में बहुत पेशेंस है, अगर आप घंटों तक आप पढ़ने में, आप आपकी जो मतलब इंटरेस्ट या फिर रुचि अगर आपके पास है, सो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, अगर आपको बोलना आता है, अगर आप लिखने का शौकीन हो, अगर आप क्रिएटिव माइंडसेट आप रखते हो, सो आई थिंक ह्यूमैनिटीज मस्ट बी द गुड ऑप्शन फॉर योर फ्यूचर। सो जैसे अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है, सो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है जो आप 11th क्लास में ले सकते हैं फॉर योर +2 बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे आप एक कॉम्बिनेशन ले सकते हो, मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, दैट इज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। ये जो 3 सब्जेक्ट्स है, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट्स है। जैसे अगर आप लेते हो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, साथ में आपका कंपलसरी कोर्सेस होंगे। आप मैथमेटिक्स भी साथ में ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो, ये आपके स्कूल के ऊपर है। पर पहले आप सोच लो कि आपको क्या लेना है। आपको साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स का ये जो 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, इसे आप ले सकते हो। इसके आगे आप या तो आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो या तो आप सोशियोलॉजिस्ट बन सकते हो, एक गुड ऑप्शन है।
अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है, अगर आपको पॉलिटिक्स रिलेटेड किसी फील्ड में आपको जाना है, सो यू मे परस्यू पॉलिटिकल साइंस। सो ये भी एक ऑप्शन होता है आपके पास। सो उस मामले में आप ले लो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, या फिर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सो ऐसे किस फील्ड में आपको जाना है उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट्स का चुनाव कीजिए। सो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में मैथमेटिक्स ऑप्शंस भी होते हैं। सो एक ऑप्शंस मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आप लेते हो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड साथ में अगर आप लेते हो कंप्यूटर साइंस, तो इसके आगे आपके सामने दो रास्ते खुल जाते हैं। एक तो आप इकोनॉमिक्स परस्यू कर सकते हो, फ्यूचर में आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, या तो फिर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन जो फील्ड है आईटी, उसमें भी आप जा सकते हो, क्योंकि 11th एंड 12th क्लास में आपने एज अ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस आपने लिया था। सो ऐसे पहले प्रोफेशनली आपको सोचना है कि कौन सा फील्ड है जिसमें आप जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स ले लो। सो मेरा जो भी मकसद है कि प्रोफेशनलिज्म, जो भी है, ये जो शब्द है प्रोफेशनलिज्म, ये हमारी दिमाग में अच्छी तरह हमें डालना है। क्योंकि अगर प्रोफेशनलिज्म अभी से आप में नहीं बनेंगे ना, तो आगे जाके मेरे दोस्त आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो टाइम है इसमें सिर्फ डिग्रियां काफी नहीं होती है। प्रोफेशनलिज्म चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। सो सही वक्त पर अगर आप सही डिसीजन लोगे ना, सो आगे आपका जो भी रास्ता होगा ये बहुत आसान होगा, जिस पर आप चल सकोगे। अगर आपने उल्टा सीधा कोई भी डिसीजन अभी आपने ले लिया, चलो नहीं एक साल बाद हम सोचेंगे, सो ऐसे मेरे दोस्त नहीं होते। सो 11th एंड 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो 2 साल है, इसी 2 साल में हमारी जो भी हायर स्टडीज होती है, जो भी हम लोग आगे की जो भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की जो भी शिक्षा, उसकी जो बुनियाद, एक ढांचा, एक फाउंडेशन आप कह सकते हो, 11th एंड 12th इन दो क्लासेस में हम लोग लेते हैं। सो सब्जेक्ट्स सिलेक्शन फॉर योर प्लस टू स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आप साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, आप पहले प्रोफेशन को दिमाग में रखो, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स ले लो। तो बेसिकली ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस ओरिएंटेड कई सारे फील्ड, कई सारे ऑप्शंस के दरवाजे अब खुल चुके हैं। बस ज़रूरी ये है कि हमें सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो अच्छा रहेगा कि आप जिस भी स्कूल में हो, आपके स्कूल में जो भी टीचर्स है, जो भी करियर काउंसलर है, आप उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में अगर कोई पढ़े-लिखे लोग हैं, कोई एक्सपीरियंस्ड है, उनसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक बातों की ध्यान आपको रखना है कि नेगेटिव जो भी लोग होते हैं ना, नेगेटिव पीपल, जो जब भी आप उनसे मिलो हमेशा कुछ मतलब ऐसे ये लोग कहेंगे कि आप एक नेगेटिव ज़ोन में आप चले जाओगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है, विनती करते हैं आप सभी से, कृपया ऐसे नेगेटिव लोगों से आप बचकर रहे। और हमेशा जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, जो चाहे जिस भी फील्ड से क्यों ना हो, लेकिन हमेशा ये सोचते हैं कि उन्हें जीवन में आगे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बनना है। आप ऐसे लोगों से आप लोग मिले, और अपना जो भी करियर प्लानिंग है, ये आपको खुद को लेना है। मतलब आप सुनोगे, मतलब आप पूछोगे, सुनोगे सभी से, पर आपको जो भी डिसीज़न लेना है आपका अपना होगा। सो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे अपना जो भी है करियर, प्रोफ़ेशन, इसके बारे में आप लोग सोचते हो? या प्रोफ़ेशनली सोचते हो, या फिर जो भी चलो चलता आ रहा है उसी को परस्यू कर लेंगे, ऐसा? सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रैक्टिकल वे में सोचना है। सो आगे भी जो भी है हम लोग वीडियो लाएँगे, उसमें इसी से जुड़ी हुई बात रखेंगे आप सभी के सामने। तब तक आज का जो भी ये टॉपिक है यहीं पे ख़त्म करते हुए फिर से आप सभी को धन्यवाद कहते हुए आज का ये जो भी है सेशन मैं ख़त्म करता हूँ। फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ आपके अपने ही चैनल ड्रीमर प्रोजेक्ट इस प्लेटफ़ॉर्म में। तब तक मेरी ये जो चैनल है ड्रीमर प्रोजेक्ट, आपके चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्ते।